बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीजी प्राइम के साथ मैं हूं एजाज अहमद। नाज़रीन, जराइम की दुनिया में एक से बढ़कर एक किरदार ऐसा मिलता है जो इंसान को वर्ता हैरत में डाल देता है। आज भी हम आपको एक ऐसे ही पुरस्रार किरदार के बारे में बता रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे तैयारा हाईजैकर की जो अपने मकसद में भरपूर कामयाब हुआ, मगर दुनिया की बेहतरीन तहकीकाती एजेंसी भी अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उसका सुराग तक न लगा सकी। किस्सा कुछ यूं है कि 1971 में सफ़ेद शर्ट और काली टाई वाला बिजनेस सूट पहने 40 साल की लगभग उम्र के डॉन कूपर नामी एक आम से हुलिये का मालिक शख्स हवाई अड्डे पर पहुंचा। उस शख्स ने पोर्टलैंड से सियाटल तक की मुख्तसर परवाज़ का एक तरफा टिकट खरीदा। इंतज़ारगाह में तैयारे की परवाज़ का इंतज़ार करते हुए डॉन कूपर ने बन और सोडे का आर्डर दिया। मुकर्रर वक्त पर वो तैयारे में सवार हो गया। वो बज़ाहिर एक सादा से मंसूबे पर अमल पैरा था। तैयारे के उड़ान भरने के बाद उसने फ़्लाइट अटेंडेंट को एक पर्ची थमा दी। फ़्लाइट अटेंडेंट ने उस पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना किया तो कूपर ने उसकी जानिब झुककर कहा कि मिस, बेहतर है आप पर्ची को देख लें, मेरे पास बॉम्ब है। इसके साथ ही उसने थोड़ा सा ब्रीफ केस को खोलकर फ़्लाइट अटेंडेंट के सामने किया। वो ब्रीफ केस में तारों का गुच्छा देखकर बुरी तरह खौफजदा हो गई। उसने फौरन कूपर के मुतालबात तहरीर किए जो 4 पैराशूट्स और $2 लाख देने के थे। अटेंडेंट ये मुतालबात हिदायत के मुताबिक तैयारे के कैप्टन के पास ले गई। सियाटल में तैयारे की लैंडिंग के बाद कूपर ने रकम और पैराशूट हासिल किए और इसके बदले में 36 मुसाफिरों को जाने की इजाज़त दे दी। ये रकम और पैराशूट्स अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने फ्राहम किए थे। कूपर ने तैयारे के अमले को जमानत के तौर पर अपने साथ रखते हुए तैयारे को दोबारा उड़ाने का मुतालबा किया। उसने कहा कि तैयारा बुलंदी पर ले जाने के बजाय कम बुलंदी पर उड़ाया जाए। इस मरतबा तैयारे का रुख मैक्सिको की जानिब था। सियाटल और रेनो नेवाडा के दरमियान किसी जगह पर कूपर ने बोइंग 727 तैयारे के पिछले दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी और गायब हो गया। वो चंद घंटों में ही $2 लाख जो कि आज मौजूदा दौर में $13 लाख बनते हैं, इससे भरा बैग हासिल कर चुका था। इसके बाद उसका कभी पता न चला। वो रात शदीद सर्द थी। FBI ने वाक़े की वसी पैमाने पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया, लेकिन शिमाल मगरबी अमेरिका के घने जंगलात में कई हफ्ते जारी रहने वाली तलाश के बाद भी कुछ हाथ ना आया। 5 साल से ज़्यादा अरसे के दौरान 800 मशकूक अफराद के इंटरव्यूज़ के बाद भी हाईजैकर या उसके पैराशूट का कोई सुराग ना मिला। इस पर बेशुमार सवालात खड़े हो गए। क्या वो तैयारे से छलांग लगाने के बाद जिंदा बच गया? क्या इंतहाई सर्द जंगल में उसके कपड़े और दूसरा सामान ज्यादा अरसे तक उसका साथ दे सकता था? मुहक्किक और तारीखदान एरिक यूलिस के बकौल वो ऐसा शख्स था जिसने जेम्स बॉन्ड का अंदाज अपनाया। हिस्ट्री चैनल ने यूलिस की कूपर का मुअम्मा हल करने की कोशिशों पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म भी बना डाली। एरिक यूलिस वाक़े की छानबीन कर चुका है, 14 साल से उसके बारे में लिख रहा है। सन 2000 की दहाई में FBI की स्पेशल एजेंट मैरी जैन फ्रायर ने मामले की तहकीकात की। उसका कहना है कि इंतहाई बुलंदी पर चोरी करने के बाद कूपर अमेरिका में लोक दास्तान का हीरो बन चुका है। मीडिया ने उसे DB कूपर का नाम दिया है। इसके बाद उससे मुतल्लिक कई अफसाने घड़े गए। बिस्तरे मर्ग पर पड़े मुतअद्दिद अफराद ने भी DB कूपर होने का दावा किया। FBI ने मुतअद्दिद मशकूक अफराद की प्रोफाइल्स का जायजा लिया, मगर बेसूद। आखिरकार 2016 में FBI ने दूसरे मुकदमात पर तवज्जो देने के लिए इस मुकदमे की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी। एरिक यूलिस का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ने चंद संगीन गलतियों के बावजूद मजमूई तौर पर बहुत अच्छा काम किया। उनका ख्याल है कि FBI ने तैयारे का गलत रूट लिया और इस तरह DB कूपर तलाश के मकाम से मीलों दूर ज़मीन पर उतर गया। यूं इस वाक़े के इर्द गिर्द मौजूद पुरस्रारियत अमरीकी शहरियों के लिए दिलचस्पी का सबब बन गई। DB कूपर से मंसूब सामान ऑनलाइन आसानी से ख़रीदा जा सकता है। इस सामान में कॉफ़ी कप्स, टी-शर्ट्स, बम्पर स्टिकर्स और जराबें शामिल हैं। टेक्सास में DB कूपर स्ट्रिप क्लब भी खोला गया था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। कूपर की तैयारे से नामालूम मकाम की तरफ छलांग के 50 साल के बाद भी ये वाक़या अमरीकी तारीख में तैयारे के अगवा का वाहिद मुअम्मा है जो आज तक हल नहीं हो सका। FBI ने कूपर को खामोश रहने वाला शख्स करार दे दिया जो 40 की दिहाई में दिखाई दिया करते थे।